मेरे शेर और शेरनी कैसे हो। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12 चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि काव्यखंड का है, जो किनके द्वारा लिखा गया है। तो भाई साहब ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया है और यह जो है कवित्त लिखा गया है। क्या है? यह एक प्रकार का कवित्त लिखा गया है, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। किसको? वीवीआई सब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव देखे थे, उसके बाद उससे पहले वाले में हमने संपूर्ण अर्थ देखा और सबसे फर्स्ट में कवि परिचय देखा था। तो आज जो है शायद इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो आइए रापची के स्टाइल में जो है हम लोग क्या करते हैं, तो सभी सब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन चीजों से की है। तो सुनिएगा, उन्होंने लिखा है कि शिवाजी की तुलना भूषण जी ने इंद्र, वारी, वाग्री, राम, पवन, शंभु, परशुराम, अगी, चिता सिंह, सूर्य की किरण और कृष्ण से की है। इन्हें इतना सारी चीजों से शिवाजी की तुलना करते हैं कौन? कवि भूषण जी। नेक्स्ट है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। देखिए हम लोग आंसर में क्या लिखने वाले हैं कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार मृगराज अर्थात सिंह जंगल का राजा होता है और उसके दहाड़ से पूरा जंगल सहम जाता है, वह हाथी के मस्तक को फाड़कर खून पी जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवाजी भी मुगलों का मस्तक फाड़ने में सक्षम थे, इसलिए भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्या करेंगे भैया, आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करना है। तो आइए वर्णन करते हैं। बोल रहा है छत्रसाल की तलवार तो प्राग काल है, सूर्य की तरह चमकने वाली है, वह हाथियों के समूह जैसे गहन अंधकार को पल फाड़ देती है या पल भर में फाड़ देती है, वह तो विष भरी नागिन की तरह है, दुश्मनों के गले में लिपटकर उसका काम तमाम कर देती है, बड़े वीर दुश्मनों की गर्दन काटकर काली को कलेऊ देते हैं, इस प्रकार उनकी तलवार सबसे बड़ी तीक्ष्ण है। क्या है? तीक्ष्ण है। नेक्स्ट है व्याख्या करने वाला। पहला सुनिएगा क्या है, लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी रुद्र ही रिझावे, दय दय मुंडन की माल को। इसको हमको क्या करना है भैया, तो व्याख्या करना है। तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं व्याख्या। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के द्वितीय पद के कवित्त शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि भूषण जी हैं। कौन है? कवि भूषण जी हैं। आगे है प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि भूषण जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब छत्रसाल की तलवार चलती है तो ऐसा लगता है कि वह विष भरी नागिन की तरह दुश्मनों के गले में लिपटकर उसका काम तमाम कर देती है और ऐसा लगता है कि वे मुंडन की माल बनाकर देवी को अर्पित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्याख्या करने वाला। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। तो देखो हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के द्वितीय पद के कवित्त शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि भूषण जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बड़े वीर दुश्मनों की गर्दन काटकर काली को कलेऊ देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब छत्रसाल की तलवार चलती है तो क्षण भर में दुश्मनों की गर्दन काट देती है। क्षण भर में क्या करती है? दुश्मनों की गर्दन काट देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर में क्या है,
तो 5 नंबर में है कि भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि रीतिकाल के अन्य कवि जहां श्रृंगार परिवेश में पूर्णतः रमे थे, वहीं भूषण जी उससे अलग हटकर ओज वीर पौरुष के वर्णन में लगे थे। वे जातीय चेतना से अधिक अनुप्रमाणित दिखाई पड़ते थे। तो भाई साहब इस प्रकार से इस चैप्टर में आने वाला जितना भी VVI क्वेश्चन, ठीक है, या VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बोल सकते हो, वो सभी को हमने क्या किया, तो कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज, कि सफलता का नया आयाम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो भाई साहब जीनियस क्लासेस में ही देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।